नमस्कार, मैं कैलाश भंडारी। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जहां आपको ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर सरल भाषा में दी जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आज का दिन देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से जिस विषय को लेकर पेंशन भोगियों के बीच चर्चा चल रही थी, अब उसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर उम्मीदों का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। वर्षों से अपनी मेहनत और सेवा के बाद सम्मानजनक पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे लाखों वरिष्ठ नागरिकों के मन में आज एक ही सवाल है कि क्या आने वाले समय में उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर कोई सकारात्मक दिखाया गया कदम उठाया जा सकता है। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े लाखों पेंशन भोगी लंबे समय से अपनी समस्याओं को अलग अलग मंचों पर उठाते रहे हैं। किसी ने पत्र के माध्यम से अपनी बात रखी, किसी ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और किसी ने संगठनों के माध्यम से अपनी बात रखी। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े काफी समस्याओं के बाद मांगों को मजबूती से सामने रखा। इन सभी प्रयासों के पीछे एक ही भावना रही है कि जिन लोगों ने अपने जीवन के कई दशक देश के उद्योगों, संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों की सेवा में लगाए हैं, उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। आज बहुत से पेंशन भोगी परिवारों में सुबह से ही इसी विषय पर चर्चा हो रही है। परिवार के बुजुर्ग अपने बच्चों से पूछ रहे हैं कि आखिर आने वाले दिनों में क्या बदलाव हो सकता है। कुछ लोग उम्मीद जता रहे हैं समस्याओं पर अब गंभीरता से विचार किया जा सकता है। वहीं कुछ लोग अभी भी किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, यह बात समझना बहुत जरूरी है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा केवल किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का मुद्दा नहीं है। इसके साथ लाखों परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ऐसे बहुत से पेंशन भोगी हैं जिन्होंने अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा मेहनत करते हुए गुजारा। उन्होंने नियमित रूप से काम किया, जिम्मेदारियां निभाई और अपने परिवारों का भविष्य बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। लेकिन जब यही लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, तब उनके सामने कई तरह की आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। दवाइयों का खर्च, घर का खर्च, बिजली, पानी का बिल और रोजमर्रा की जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में पेंशन भोगियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कई पेंशन भोगियों का कहना है कि वे अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वे चाहते हैं कि उनके पास इतनी आर्थिक सुरक्षा हो कि वे अपनी छोटी बड़ी जरूरतों को स्वयं पूरा कर सकें। हर महीने मिलने वाली राशि नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन भर की मेहनत और सेवा से जुड़ा सम्मान भी है। साथियों, पिछले कुछ समय से अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों से पेंशन भोगियों की आवाजें लगातार सामने आती रही हैं। कई जगहों पर बैठकें हुई, कई संगठनों ने अपनी मांगों को दोहराया, लोगों ने एक दूसरे से संपर्क किया और अपनी समस्याओं को साझा किया। कहीं कोई बुजुर्ग अपने पुराने नौकरी के दिनों को याद करता दिखाई दिया, तो कहीं कोई अपने साथियों की परेशानियों के बारे में बताता नजर आया। किसी ने कहा कि उसने 3 दशक से अधिक समय तक नौकरी की, किसी ने बताया कि उसने अपनी पूरी जवानी एक संस्था की सेवा में लगा दी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जीवन की आर्थिक चुनौतियां कम होने के बजाय और बढ़ गईं। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, हर व्यक्ति ने अपने जीवन में जनता की सेवा में लगा दी आर्थिक चुनौतियां दिख रही है। ये पूरी जवानी हम सम जाएगा दिखाई दे रहा है। मेहनत की जिम्मेदारियां निभाई, अपने परिवार का पालन पोषण किया और देश के विकास में किसी न किसी रूप में योगदान दिया। यही वजह है कि आज पेंशन भोगी अपने भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। साथियों, जब किसी मुद्दे पर बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर अपनी बात रखते हैं तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देता है। पिछले दिनों भी पेंशन भोगियों की एकजुटता ने यह संदेश दिया कि उनकी समस्याओं को अब नजरअंदाज करना आसान नहीं है। अलग अलग राज्यों से लोगों ने अपने विचार साझा किए, इस मुद्दे को केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं मानते। उनका कहना है कि यह आने वाली पीढ़ियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ विषय है। कई वरिष्ठ नागरिकों ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी से विवाद करना नहीं है, वे केवल इतना चाहते हैं कि उनकी वास्तविक परिस्थितियों को समझा जाए, उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाए और उनके बुढ़ापे को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। साथियों, इस पूरे विषय को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चाएं देखने को मिल रही हैं।
लोग अपने मोबाइल फोन पर नई नई खबरें और अपडेट देख रहे हैं। कोई पेंशन से जुड़ी जानकारी तलाश रहा है तो कोई आने वाले फैसलों को लेकर चर्चा कर रहा है। कई पेंशन भोगी हर नई खबर को ध्यान से देख रहे हैं। उनके मन में उम्मीद भी है और इंतजार भी कुछ लोग कहा रहे हैं। इसी के साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर भी लगातार मांग तेज हो रही है, क्योंकि दवाइयों, इलाज, जांच और अस्पतालों का खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ चुका है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि मौजूदा मेडिकल अलाउंस वास्तविक खर्च के मुकाबले बहुत कम है। सरकार देशनर संबद्ध देश में, इसलिए इसमें पर्याप्त बढ़ोतरी की जानी चाहिए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को इलाज के लिए आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा ईसीएचएस सुविधाओं के विस्तार की मांग भी लगातार उठ रही है, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और काम करती है कि पासी होकर करती है, इसके बाद बराबर बर्जीन आधार में दुरूद करती है, उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। अब बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशनरों की, जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई के कारण मौजूदा पेंशन से जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया है। इसलिए सरकार को इस विषय पर सकारात्मक समने जसत सत्तारा को समझारा कर रहे हैं। निर्णय लेकर सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न संगठन समय समय पर अपनी मांग सरकार के सामने रखते रहे हैं और आने वाले समय में इस विषय पर होने वाली हर आधिकारिक अपडेट पर सभी की नजर बनी हुई है। इसी बीच परिवार पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं सामने आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पेंशन से जुड़े मामलों में सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिलना चाहिए, ताकि किसी भी परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना ना जरूरता है। कई मरेशा कर रहा है कि परेशान से जुड़े मामलों के पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिलना चाहिए। दोनों में बासी हाल भर को दक्षिण करने के साथ मिला करते हैं कि कई मामलों के पास में करने के काम कर रहे हैं करना पड़े। वहीं कर्मचारी संगठन यह भी मांग कर रहे हैं कि पेंशन से जुड़े लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए और भुगतान प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी और तेज बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी कर्मचारी या पेंशनर को अपने अधिकार के लिए लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। ये बनती आके बदासर यह है, ये जल्द में कैसे सत्ती सत्ताओं पर मिदलता है, ये एक तेज बना दिया है। ये साथी सत्ती समय तक इंतजार न करना पड़े। अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा उस मांग को लेकर हो रही है जिसे देश भर के कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन लगातार उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान समय में महंगाई जिस गति से बढ़ रही है, उसके मुकाबले वेतन और पेंशन में मिलने वाली बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। बाजार में रोजमर्रा की जरूरत की लगभग हर वस्तु पहले की तुलना में महंगी हो चुकी है। रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं पर होने वाला खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों और रोजमर्रा की जरूरत की तुलना में महंगी हो चुकी है, बाजार में तुलना में महंगी हो चुकी है। दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ता की जवाब पर जात पर दाजार रहा है। बाजार में तुलना में महंगी हो चुकी है, बाजार में दोनों की कीमतें बढ़ रही हैं। पेंशनरों का कहना है कि नई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे उन्हें वास्तविक राहत मिल सके। इसी कारण 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें पहले की तुलना में काफी बढ़ गई हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस बार केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित न रहकर पूरी वेतन संरचना की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि आने वाले कई वर्षों तक कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता और अन्य सभी भत्तों की भी व्यापक समीक्षा करने की मांग लगातार उठ रही है। हालांकि इन सभी विषयों पर अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। दूसरी ओर पेंशनरों का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य और रोजमर्रा के खर्च होते हैं। इसीलिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में पर्याप्त बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि आज के समय में केवल सामान्य जांच और दवाइयों पर ही हरसे करते हैं कि अधिक से सामान्य दवाइयों पर दवाइयों के साथ महीने अच्छी खासी राशि खर्च हो जाती है। कई वरिष्ठ नागरिक ऐसे भी हैं जिन्हें नियमित रूप से इलाज कराना पड़ता है। ऐसे में वर्तमान मेडिकल अलाउंस उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि इस मांग को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है।
इसके अलावा कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। कई पेंशनर संगठनों का कहना है कि रिकवरी की अवधि कम की जानी चाहिए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जल्दी पूरी पेंशन का लाभ मिल सके। वहीं कुछ संगठन पेंशन को अधिक सरल और पारदर्शी के दाम करती है तो इस तरह को देशना के लिए, लेकिन कंपनी का काम करना चाहती है और इस तरह से अवध कर देने के लिए अध्यक्षत के लिए पारदर्शी को लेकर करना चाहती है और इस तरह से 10 लेकर रही है बनाने की मांग भी कर रहे हैं ताकि किसी भी पेंशनर को अपने भुगतान के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। अब सभी की नजर आने वाले सरकारी फैसलों पर बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही किसी भी विषय पर आधिकारिक आदेश जारी होगा उसके बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा कि कर्मचारियों और पेंशनरों को वास्तविक रूप से कितना लाभ मिलने वाला है। इसलिए किसी भी वायरल से दे रहा है संदेश या पुष्ट दावे पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना सबसे सही और सुरक्षित तरीका माना जा रहा है।